हेलो दोस्तों, आज हमारी सेल्फ लव सीरीज़ का 9वां दिन है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सेल्फ लव की इस जर्नी में आप मेरे साथ हैं और आप अपना मिरर वर्क बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से कर रहे होंगे। धीरे-धीरे आप इसमें अभ्यस्त हो रहे होंगे, आप अपने आप को स्वीकार करने लगे होंगे और अपने आप से प्यार भी करने लगे होंगे। कुछ लोगों को हो सकता है अभी भी ये मिरर वर्क करने में, अपने आप से प्यार करने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, बट आप घबराइए नहीं, आप डेली ये प्रैक्टिस करते रहिए। एक दिन आप अपने आप से इतना प्यार करने लग जाएँगे कि आपको खुद नहीं यकीन होगा कि आपके अंदर किस तरह से परिवर्तन आ गया। और सेल्फ लव एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर इतना परिवर्तन लेके आएगी कि आप खुद ही बदल जाएँगे, फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी सामने वाले को बदलने की। क्योंकि हम लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि हमारे घर में जो पर्सन हमारे साथ रहते हैं, हम चाहे वो हमारे माँ-बाप हो, चाहे वो हमारे हस्बैंड हो, चाहे हमारे कोई भी हो, हम उसको बदलने की कोशिश करते हैं। बट जब आप अपने आप में ही परिवर्तन कर लेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी किसी और को बदलने में। आप ये परिवर्तन खुद देखेंगे कि जैसे ही आप बदलेंगे, सामने वाला आपको उसी तरह से नज़र आने लग जाएगा जैसा कि आप चाहते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ कि अपने आप पे काम करिए, अपने आप पे फ़ोकस करिए, पूरी दुनिया बदल जाएगी, पूरी दुनिया आपके हिसाब से काम करने लग जाएगी। तो आइए देखते हैं कि आज का मिरर वर्क क्या है। आज आप और आपका अंदर का बच्चा कैसा है? क्या अब आप दोनों एक-दूसरे को कुछ बेहतर समझने लगे हैं? मुझे लगता है कि अपने भीतरी बच्चे के साथ काम करना अतीत के घावों को भरने में बहुत मददगार साबित होता है। हम हमेशा अपने अंदर मौजूद उस डरे हुए नन्हे बच्चे की भावनाओं के साथ संपर्क में नहीं रहते। अगर आपका बचपन मौखिक और शारीरिक लड़ाइयों से भरपूर था, तो आपकी मानसिक रूप से स्वयं को चोट पहुंचाने की आदत हो सकती है। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपने भीतरी बच्चे के साथ भी उसी बर्ताव को जारी रखते हैं। हालांकि उस भीतरी बच्चे के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। हम में से कई के पास एक ऐसा भीतरी बच्चा है जो खोया हुआ है और वो हमेशा एकांत महसूस करता है। शायद पिछले काफ़ी समय से हमारा अपने भीतरी बच्चे से जो एकमात्र संपर्क रहा है, वो सिर्फ उसे डांटने और उसकी आलोचना करने तक ही सीमित रहा है। फिर हम सोचते हैं कि हम दुखी क्यों हैं? हम अपने ही एक अंश की उपेक्षा करके अंदर से खुश कैसे रह सकते हैं? आइए आज हम अपने मिरर वर्क का उपयोग अपने माता-पिता की सीमाओं से परे जाकर अपने अंदर मौजूद नन्हे से खोए-खोए बच्चे से जुड़ने के लिए करें। आइए हम अपने अतीत को माफ़ कर दें और इस खूबसूरत भीतरी बच्चे को प्यार करना शुरू कर दें। इस बच्चे को ये जानने की आवश्यकता है कि हम उसकी परवाह करते हैं। हम में से अधिकांश लोगों ने अतीत की कई भावनाएं और तकलीफ़ें दफ़न कर दी हैं। अपने भीतरी बच्चे से प्यार करना सीखने में समय लगेगा। आप जितना समय चाहते हैं ले लें। इन अभ्यासों को बार-बार दोहराएं। मैं वादा करती हूँ कि आप अपने लक्ष्य तक पहुँच जाएँगे। आपका भीतरी बच्चा अभी भी उन विचारों को मानता है जो आपने बहुत पहले विकसित कर लिए थे। अगर आपके माता-पिता के विचार सख्त थे और जब आप अपने प्रति बहुत सख्त हैं या आप अपने इर्द-गिर्द दीवारें बना लेते हैं, तो आपका भीतरी बच्चा शायद अभी भी आपके माता-पिता के नियमों का पालन कर रहा है। अगर आप अभी भी हर गलती के लिए स्वयं को छोटा महसूस कराते हैं, तो आपके भीतरी बच्चे के लिए सुबह ये सोचते हुए उठना कितना भयावह होगा कि पता नहीं आज मेरे माता-पिता किस बात पर मुझ पर चिल्लाने वाले हैं। अभी के लिए कल्पना करें कि आपने अपने भीतर के बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और कुछ दिन आप हर जगह साथ-साथ जाने वाले हैं। देखिए कि आपको कितनी खुशी महसूस होगी। ये बात आपको मूर्खतापूर्ण लगेगी, लेकिन इसे करके देखिए, ये सच में काम करता है। खुद के लिए और अपने अंदर के बच्चे के लिए एक शानदार जीवन की रचना करिए। आपके बचपन के आरंभिक दिन चाहे जैसे भी रहे हों, सुखद रहे हों या दुखद रहे हों, अब आप और सिर्फ आप ही अपने जीवन के लिए ज़िम्मेदार हैं। आप या तो अपना समय अपने माता-पिता की शिकायतें करते हुए बिता सकते हैं या आप अपने आप को प्यार करके अपना जीवन बदल सकते हैं। मेरे अनुसार प्रेम सबसे बड़ा इरेज़र है।
ये सबसे गहराई और सबसे दर्दनाक यादों को मिटा देता है, क्योंकि प्यार किसी भी अन्य चीज़ से अधिक गहराई तक जाता है। एक पल के लिए सोचें कि आप एक दर्द भरा जीवन चाहते हैं या फिर एक खुशियों से भरा जीवन। शक्ति और विकल्प हमेशा आपके अंदर होते हैं। अपनी आँखों में देखें और अपने आप को और अपने अंदर के बच्चे को प्यार करें। आइए आज का ये अफ़र्म करते हैं कि मैं अपने भीतरी बच्चे को प्यार करता हूँ। अब मैं अपने जीवन के लिए स्वयं ज़िम्मेदार हूँ। तो आज का आपका मिरर वर्क ये होगा कि आज आप अपने बाथरूम में या फिर आपने अगर अपने रूम के मिरर में आज आपने तस्वीर जो आपने कल चिपकाई थी अपने बचपन की, आज आप उसे देखिए। एक पल का समय निकाल कर अपने भीतरी बच्चे से कहें कि आप उसकी परवाह करते हैं। आप ये अफ़र्मेशन बोलें कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूँ। अगर संभव हो तो अपने आईने के सामने बैठ जाइए और बैठ के उस बात को जारी रखिए जो कि आपने कल शुरू की थी। आप एक माफ़ी के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मुझे माफ़ करना कि मैंने इतने सालों से तुमसे बात नहीं की। मुझे माफ़ करना कि मैं तुम्हें इतने लंबे समय तक डांटता रहा। मैं उस पूरे समय की भरपाई करना चाहता हूँ जब हम एक दूसरे से अलग रहे थे। अगर आपने पिछले 50 या 60 वर्षों से अपने अंदर के बच्चों से बात नहीं की है तो आपको उससे जुड़ाव महसूस करने में समय लग सकता है, लेकिन आप दृढ़तापूर्वक कोशिश करते रहिए, अंत में आप दोनों जुड़ जाएंगे। आप उस बच्चे को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, आप उसे अपने अंदर सुन सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे अपने अंदर देख भी सकते हैं। ये सब करते हुए हो सकता है आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो, थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, बट ऐसा आप करते रहिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज का जब मिरर वर्क आप ख़त्म कर लेंगे तो आज रात में आप अपना नोट उठाइएगा जिसमें आप सब कुछ अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं। उसमें लिखिएगा कि जब आप छोटे थे तो आपको क्या करना सच में अच्छा लगता था। जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है लिख डालिए। आपने आखिरी बार इनमें से कोई काम कब किया था? कई बार हमारे अंदर का जो अभिभावक है हमें मस्ती करने से रोक देता है, क्योंकि वो बड़ों के करने की चीज़ नहीं है, हमें ऐसा लगता है। आज आप बाहर जाके उस नन्हे बच्चे के साथ खूब मस्ती करिए जैसे कि आप अपने बचपन में करते थे। आज आपको अपना बचपन याद करना है, जैसी मस्ती आप बचपन में करते थे वैसी ही मस्ती आज आप करिएगा और बिल्कुल भूल जाइएगा कि आप अब बड़े हो चुके हैं। पत्तों के साथ खेलना, कूदना, बगीचे में मस्ती करना, झूला झूलना, ये सारे काम आपने बचपन में किए होंगे और आपको ये सब करने में बहुत मज़ा आता होगा, बहुत खुशी महसूस होती होगी। तो आज ये सारे काम आपको करने हैं, आपको अपने अंदर के बच्चे को खुश करना है, उसके साथ एक बॉन्ड बनाना है, उसको कंफर्टेबल फील कराना है। तो आज आपका जो टास्क होगा मिरर वर्क का क्या है वो मैंने बता दिया। आज आपको अपनी नोट पे क्या लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। आप नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप कुछ भी नहीं जानते। आप पुरानी अवधारणाएं छोड़ने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब वे आपके लिए काम नहीं करती। आप अपना व्यवहार देखकर ये कहने के लिए तैयार हैं कि मैं अब ये नहीं करना चाहता। आप जानते हैं कि आप जो हैं उससे और अधिक बन सकते हैं। एक बेहतर व्यक्ति नहीं, क्योंकि उसका अर्थ होगा कि आप अभी उतने अच्छे नहीं हैं, जो कि सही नहीं है, बल्कि आप जो वास्तव में हैं उससे और अधिक बढ़ना और बदलना आपके लिए बहुत ही रोमांचक हो सकता है। तो ये था आपका मिरर वर्क और आपको अपनी डायरी में क्या लिखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। और अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये टास्क आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से और पूरी ईमानदारी से आज आप ये टास्क करेंगे। तो अब मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।